अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 72। इससे पहले हमने 71 में सुना कि ब्रह्मागण तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं। उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। क्वाहम तमो महदहम ख चराग्निवार भू संवेष्टितांड घटतप सप्त वितस्थिकाय क्वेद्यग्विधाविगा णितांड पराणुचर्यावताध्व रोम विवरस्य च ते महित्वम। मैं अपने हाथ के साथ बित्ताओं के माप वाला क्षुद्र प्राणी कहाँ हूँ। मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है। आपके शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उस तरह से निकलते हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़ों को ब्रह्म विमोह लीला हुई थी, उसके बाद चुरा लिया था, तब उन्होंने बाद में पश्चाताप प्रायश्चित करते हुए भगवान की प्रार्थना करी थी। तब उन्होंने बोला था इस बात को। ये बात हो रही है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं हूँ क्या, मेरी औकात क्या है, मेरा जैसे हम जानते हैं ना कि आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है, तो वो हमारा हिस्सा है। सोचिए, मतलब धूल का कण भी क्या बोले, हमारे सामने तो धूल का कण भी बड़ा है, क्योंकि धूल का कण दिखता है। हम तो बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा जो दिखता ही नहीं है, आँखों से दिख ही नहीं सकता है। और भगवान का क्या है, भगवान का शक्ति क्या है कि ब्रह्मांड पृथ्वी नहीं, ये समस्त हमारा जो हम देखते हैं गैलेक्सी, समझ लीजिए, ये उनके रोम छिद्रों से निकलती है, लाइक का धूल का कण। ये कंपैरिजन ब्रह्मा जी ने किया कि हमारा और भगवान का क्या हुआ है, मेल है। कई बार फिर भी जीव सोचता है कि मैं भगवान बनना चाहता है, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई कृष्णा, लेकिन हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, हम भगवान ही बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी स्तुति करी। अंशेर अंश यही कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। संपूर्ण उस भगवान संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो गोविंद, भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। बलराम कौन है, अंश के अंश नहीं है, कला नहीं है, वो तो जस्ट भगवान का प्रतिरूप ही है। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तार अंश पुरुष है कलाते गणन। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। बाकी जितने भी अवतार होते हैं वो कैसे होते हैं, बलराम जी ने अवतार लिया, अवतार के महासंकर्षण हुए। आपने सुना था पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, और फिर अलग अलग विष्णु और अलग अलग अवतार, जितने भी अवतार होते हैं, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, न जाने कितने अवतार, समझ लीजिए वो क्या है, वो कला है, वो अंश के अंश हैं। हमने ये चर्चा करी थी कि वो भी भगवान ही है, उनमें भी पूर्ण शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का प्रदर्शन पूर्ण नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर शक्ति को दर्शाते हैं, है ना। सारे रसों को, सारी चीज़ों वो तो सिर्फ केवल कृष्ण ही एक साथ दिखाते हैं। इस प्रकार बलराम जी की पोजीशन समझाने के लिए ये सब बताया जा रहा है कि उनकी क्या पोजीशन है। जितने महाविष्णु हैं, जितने अवतार हैं, वो तो बलराम जी के अंश भाग महाविष्णु संकर्षण, और उसके बाद में संकर्षण, और फिर जाके ये अवतार निकल रहे हैं। तो संसार उन्हीं को भगवान मान लेता है, कंप्लीट भगवान मान लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, हाँ, कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं है, हाँ, इवन विष्णु में भी या किसी और अवतार में भी, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं वास्तव में। अब बलराम जी एक तरह से प्रतिरूप ही कहा जा रहा है। यहाँ के तक काला कही तिहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तिहो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूँ कि ये कला महाविष्णु है, अंश के अंश। वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और सर्वव्यापी हैं। हाँ, और ये महापुरुष के बारे में कहते हैं, ये महापुरुष कौन है, महाविष्णु अन्य पुरुष अवतार, यानी कि शिरोदशाही कारणों से उनके
स्रोत हैं। गर्भोदक क्षीरोदशाई दोहे पुरुष नाम सेई दुई यार अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदकशाही तथा क्षीरोदकशाही दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदकशाही विष्णु के पूर्ण अंश हैं। तो इसका मतलब जितना हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जितना हम कृष्ण को जानते हैं उतना समझ में आता है कि हम कृष्ण को नहीं जानते, उनकी शक्तियों को नहीं जानते हैं, हम उनके प्रेम को नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जितना पढ़ते हैं उतना पता चलता हो कि कैसे इज अनलिमिटेड। क्योंकि महाविष्णु को ही नहीं जानते लोग। हाँ, लोग तो गर्भोदकशाही विष्णु को देखा है लोगों ने शेष शैया पर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो कह रहे हैं गर्भोदकशाही के भी सोर्स हैं कारणोदकशाही, जानते ही नहीं लोग। और कारणोदकशाही भी उनके अंश के अंश हैं, कला है। लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण वर्णित किए गए हैं। ग्रंथकार ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण से प्रमाण दिया है, जिसमें कहा है, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो 6 प्रकार के भौतिक द्वैतों के कलमश से सदैव मुक्त रहते हैं। है ना, हमारे साथ 6 प्रकार के भौतिक द्वैतों के कलमश हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं। बताया जा रहा है कैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं और कैसे ये विविधताएं, ये सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे भगवान जो इसका सृजन करते हैं, इस प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके द्वेषों से ग्रसित नहीं होते हैं, गुणों से या बाकी चीज़ों से ग्रसित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इज द क्रिएटर ऑफ द गुणास। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु, एकम तु महता सृष्ट, द्वितीयं त्वण्डस्थस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं, दूसरा गर्भोदकशाही जो प्रत्येक ब्रह्मांड में है, और तीसरा क्षीरोदकशाही जो हर जीव के हृदय में है। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। मुझे लगता है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी शुरू में आप सोचते हो कि छो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, घूम घूम के वापस आता रहेगा सर पर, जब तक कि हम इसको याद नहीं कर लेते। क्योंकि अभी भी किसी से पूछा जाए तो कहते हैं कौन से विष्णु, कन्फ्यूज़न है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अब इसको इतनी बार आ रहा है तो इसका मतलब इसको रट ही लीजिए, अब समझ लीजिए इसको अच्छी तरह, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं प्रभु, हमारे हृदय में उतार के छोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। उसको दूर करने के लिए लोगों की, आप तो समझ गए कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए आपको ये सब समझना जरूरी है। यद्यपि कहिए तारे कृष्ण कला करी, मत्स्य कुर्माद्यवतारे रस्ती हो अवतारी। यद्यपि कारणोदकशाही विष्णु को भगवान कृष्ण की कला समझ गए आप, अंश का अंश कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कुर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम है। जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे अवतार इन अवतारों से आ रहे हैं, कारणोदकशाही इत्यादि इन अवतारों से, और ये है महाविष्णु महासंकर्षण के अंश, और महासंकर्षण है बलराम जी के अंश। और ये भागवतम से श्लोक आता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। भगवान के जितने भी अवतार हैं अलग अलग, पुरुष अवतार हो, लीला अवतार हो, शक्त्यावेश अवतार हो, युग अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, हाँ, ये सब क्या है, पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश हैं या पूर्णांशों के भी अंश हैं या अंश के अंश के अंश हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इज द ओरिजिनल लैम्प, दीपक, जिससे बाकी छोटे बड़े सारे दीपक जलाए गए। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है, यानी कि असुरों से व्याकुल हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं, भक्तों का आनंद देते हैं। प्रहलाद आह्लाददायी ने, इस प्रकार वो संसार में आते हैं। सही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय ये करता, नाना अवतार करे जगतेरा भरता। वे पुरुष कारणोदकशाही विष्णु सृजन पालन संहार करने वाले हैं। इसका मतलब जो गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी इनके अंश ही हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा इज डूइंग क्रिएशन एंड शिवा इज डूइंग संहार, बट अल्टीमेटली ये कारणोदकशाही विष्णु, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस मटेरियल। सारा कहते हैं ना, क्या कहते हैं कई बार, CEO या जो भी कह लीजिए, टॉप पर्सन, MD वटेवर, ही इज दैट टॉप पर्सन। नीचे बड़े बड़े दिग्गज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
टॉप मैनेजमेंट, कई सारे हैं, लेकिन ही इज दी पर्सन, कारणोदक स विष्णु, इस भौतिक संसार के कर्ता धर्ता पालन करता संहार करता सब कुछ। इसके लिए उनके पास मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं। गर्भोदक साई विष्णु मैनेजमेंट में है, लोकल मैनेजमेंट संभालते हैं वो। उसके बाद क्षीरोदक साई विष्णु और ज़्यादा लोकल हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश फर्दर कार्य करने के लिए, ये सारी इनकी टीम है। हाँ, और ये महाविष्णु अंश के अंश हैं, कला है उस बलराम जी की। सृष्ट्यादि निमित्त यही अंशेर अवधान सहित अंशेर कही अवतार नाम, सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। आद्यावतार महापुरुष भगवान सर्वावतार बीज सर्वाशय धाम, वे महापुरुष भगवान से अभिन्न हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी समझना ये पड़ेगा कि वो अभिन्न है, क्योंकि पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है, कि हमारी तरह नहीं होता है कि हम में से कुछ निकला तो हम, हाँ, आदमी बूढ़ा हो जाता ना बच्चे पैदा कर करके, बच्चों को पालते पालते उसके बाल सफ़ेद रहते हैं। हाँ, तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है। या कभी कहते हैं कि पिता तो इतने अच्छे थे, ये बच्चा कैसे नालायक हो गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन पूर्ण से निकला हुआ भी पूर्ण ही है, उसके बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ये है भगवान के साथ। इसका मतलब जितने भी अवतार हैं भगवान के, नॉट देवी देवता, नॉट कोई बाबा जी, भगवान की बात कर रहे हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भगवान जितने ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हम कई बार समझा चुके हैं कि उनका पर्पस अलग अलग है, कि समय समय पर वो अपना छोटा पार्शल शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे वामन अवतार के बारे में हम सुनते हैं ना, उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया बलि महाराज के सामने। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद हिरण्यकश्यप के सामने, तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ज्ञान रूप में भी बुद्ध अवतार। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में वो अवतार करते हैं और पर्टिकुलर प्रदर्शन करते हैं शक्ति का, लेकिन सारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इन सब को हमें यही समझना पड़ेगा, दे आर ऑल अवतार। आद्यावतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रयताम, वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है, वे मूल अवतार अन्य सबके बीज तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। आद्योवतार पुरुषा परस्य काला स्वभाव सदन सद सन्मनस्य, द्रव्यम विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थान स्थास्नु चरिष्णु भूम्ना। पुरुष यानी कि महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार है। काल स्वभाव प्रकृति, मन भौतिक तत्व मिथ्या अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिया विराट रूप पूर्ण स्वतंत्रता चर अचर प्राणी अंततः ईश्वर के से प्रकट है। यानी कि जितना भी ये प्रकृति है ना, हमने सुना था 24 एलिमेंट हैं इस प्रकृति में। भूमि आपो जलो वायु जो भी है, ये पंच तत्व हैं। फिर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। हाँ, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद बहुत सारे मन बुद्धि अहंकार है। हाँ, फिर ये 3 गुण हैं, काल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें इन्हीं से प्रकट होती हैं अल्टीमेटली। तो लघु भागवतामृत में अवतारों एवं उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए बताया गया कि जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप चलाने के लिए अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। हाँ, समझ में आ गया। अवतारों की 2 कोटियाँ हैं, शक्ति आवेश तथा तद एकात्म, यानी कि स्वयं भगवान। तद एकात्म रूप के उदाहरण शेष हैं और भक्त के उदाहरण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बोला कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है, जहाँ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान आते हैं, विशेष कार्य के लिए आते हैं और उस कार्य को करके चले जाते हैं। भगवान कृष्ण जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं वो महाविष्णु कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के शुभारंभ हैं। बाकी सारे अवतार इन्हीं के थ्रू आते हैं। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक जगत के लिए कारण अव्यय दोनों, मतलब कुछ इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये अपने आप ही हो जाता है भौतिक जगत। किंतु भागवत विचारधारा के भक्त सारी स्थिति की सूक्ष्म छानबीन करने के बाद समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, अवयवों को प्रदान नहीं करती है, प्रदान करने वाला कोई और है, ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलें कि मदर डेयरी है वो दूध प्रदान करती है, अब ऐसा नहीं है, उसके पीछे जाना पड़ेगा।
उसके पीछे कोई सिस्टम चल रहा है, जो दूध डेयरी से ले रहा है उसके पीछे जाना पड़ेगा। गाय खेतों में बंधी है, वहाँ से दूध निकाला जा रहा है। कितना बड़ा विस्तृत सिस्टम होगा ये। पूरे भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ दूध निकाला जा रहा है, और उस दूध निकालने से पहले उस गाय को खिलाया जा रहा है चारा, यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी कहीं दूध निकाल रहा है और वो धीरे 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 करते इकट्ठा हो रहा है, कहीं कहीं पर इकट्ठा होकर फिर दूसरी जगह इकट्ठा हो रहा है, और गोडाउन में इकट्ठा हो रहा है, बड़े में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। लेकिन नादानी से एक छोटा सा बच्चा कई बार ये समझ सकता है कि दूध कहाँ मिलता है जी, दूध मदर डेयरी में मिलता है। उसको मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे कितना बड़ा झमेला है, उसे क्या मालूम। इसलिए आजकल के बच्चों को मालूम ही नहीं है। वो कहता है दूध कहाँ मिलता है जी, मॉल में मिलता है, बॉटल में। उसने गाय का पता ही नहीं, गाय का दूध होता है, गाय भी कोई चीज़ होती है, उसने देखा ही नहीं शहरों में। अभी तो भी भारत में तो फिर भी शहरों में दिख जाती हैं, लेकिन विदेशों में तो उन्होंने देखा ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से अज्ञानता में साइंटिस्ट भी, हम लोग भी ये मान लेते हैं कि प्रकृति ही कारण है हर चीज़ का, इसके पीछे कोई कारण का कारण नहीं है। वी थिंक दैट दिस इज ऑल इन ऑल। ये अज्ञानता है, शॉर्ट साइटेडनेस है, विजनरी, इसमें विजन की कमी है। भौतिक प्रकृति महापुरुष महाविष्णु से दृष्टिपात से ही भौतिक सामग्री की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करती है। उनसे शक्ति प्राप्त कर लेने पर वह भौतिक जगत के कारण कहलाती है। भौतिक प्रकृति के दोनों गुण, भौतिक जगत का कारण तथा इसके सामग्री का स्रोत होना, परमेश्वर के दृष्टिपात के कारण होता है। यानी कि जो भी कुछ कर पाती है भौतिक प्रकृति, उसकी शक्ति उसको भगवान से मिलती है। लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, यही कारण है। हाँ, मदर नेचर जैसे हम कहते हैं, मदर नेचर इज एवरीथिंग, फॉरगेटिंग द फादर। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोक शिष्या। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। हमने पहले भी चर्चा करी थी, ये सारा विस्तार भगवान को हमारे चक्कर में करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बिगड़ी हुई संतानें हैं। हमें सुधारने के लिए 2 झापट मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, झापट नहीं मारूंगा, इनको इनके अंदर प्रेम पैदा करूंगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में भक्त लोग कर रहे हैं, ये बड़ा भयंकर काम है। इससे मुश्किल काम इस संसार में नहीं है। किसी के हृदय में प्रेम पैदा करना, किसी से काम कराना बड़ा आसान हो सकता है। किसी को पैसे का लालच दिया जाए, किसी को डंडे का जोर दिखाया जाए, जानवर को डंडा दिखाया जाता है। हाँ, किसी को खाना दिखाया, इतना काम करेगा तो ये रोटी मिलेगी, अब उसका पेट भर गया। अच्छा, रोटी मिलेगी, इतना करेगा तो इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, ये कर लिए, इतना करेगा तो कंपनी के शेयर मिलेंगे, एक हाउसिंग अकोमोडेशन मिलेगी। काम कराया जा सकता है बाय हुक और क्रुक किसी तरीके से, लेकिन किसी के हृदय में प्रेम पैदा कर देना और प्रेम पैदा करके उसको प्रेरित करना कि आप सेवा करो, बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि प्रेम निकलने से पहले जहर निकलता है। जब जहर बाहर निकलता है, कालिए का जहर पिट पिट के बाहर निकल गया ना, तब उसने कहा ओ भगवान, मेरा दिमाग खराब था। हाँ, वो जहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। समुद्र मंथन में पहले जहर बाहर निकलता है, फिर अमृत बाहर निकलता है। इसलिए प्रेम की इस प्रोसेस में ईर्ष्या, द्वेष एक दूसरे से, इसलिए वो सरलता, वो प्रेम पैदा नहीं होता है। तो हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, उसको सहन करते हैं। जैसे शिव जी ने उसको धारण किया कंठ में, हमारे गुरुजन परंपरा के उस जहर को सहन करते हैं। सामने वाला जहर निकालता है, द्वेष पैदा करता है, तुमने ऐसा क्यों किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सहन करता है। एक दिन वो जहर जब निकल जाता है बाहर, तब प्रेम पैदा करता है। वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना सब झमेला भगवान करते हैं हमारे लिए, अदरवाइज तो क्या था। हाँ, जस्ट शो योर यूनिवर्सल फॉर्म, क्या कहते हैं, आगे से गीला पीछे से पीला, 1 सेकंड में आदमी का पेज ढीला, ख़त्म सब, उसकी आकलन वकलन सब खत्म 1 सेकंड में। लेकिन भगवान इतना, हम इसको पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने इतना बड़ा सृष्टि रच दी है हम जैसे यूजलेस लोगों के लिए। हाँ, व्हाट वी आर, आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। बिगड़ी हुई संतान है, एक तो बिगड़ा हुआ, और दूसरा कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसा अभी हमने चर्चा किया था, नगण्य, नेग्लिजिबल वर्ड भी गलत हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरा बिगड़ा हुआ और है ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने इतनी सृष्टि रची है, जिसको पढ़ पढ़ के हम परेशान हो गए कि बना क्या दिया है।
तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। सोचिए, ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। 16 आध्यात्मिक शक्तियाँ कौन सी हैं? श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान ज्ञान, जया, उत्कर्षणी, विमला, योगमाया, प्रही, ईशान, अनुग्रह। अब बताइए कौन समझेगा इनको? इनमें क्या अंतर है बताइए? मेरे में तो ताकत नहीं है समझने की, समझाने की तो बात में आएगी। इतना विस्तार, इतना काम बढ़ा रखा है हम लोगों ने। जस्ट इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। छोड़ दो ये सब, क्या कर रखा है तुम लोगों ने? भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। बस जीवन का एक ही पर्पस बना लो और ख़त्म करो इस कारोबार को और भगवान के धाम में वापस जाओ। सो कृष्ण विल बी प्लीज्ड। यद्यपि सर्वाश्रय तीहो तहाँ ते संसार, अंतरात्मा रूपे तीहो जगतार जगताधार। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं, ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में भी प्रत्येक वस्तु के आधार भी हैं। बताइए, अब परमात्मा और बन जाते हैं उसके बाद। इतनी पर्सनल केयर तो कोई कर नहीं सकता दुनिया में। इतना सब कुछ बनाने के बाद भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। भगवान मैं तो इस वक्त कैंचुए के रूप में हूँ। भगवान कोई बात नहीं, मेरा ही तो है, कैंचुआ भी है तो क्या हो गया। भगवान मैं इस वक्त मल के कीड़े के रूप में, अब तो मत आइए। कहते नहीं, अब भी आऊँगा। मल के कीड़े में भी होगे ना तुम, तो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बताइए। और उसके ऊपर भी संसार में अधिकांश लोग भगवान को भूले हुए हैं। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नाशी स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से दो प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी उनके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। हाँ, इतना कुछ होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भगवान मल बन गए, क्योंकि वो मल में भी हैं। ये हम सुनते हैं ना कि आकाश के अंदर वायु है, ईथर, लेकिन ईथर वायु में घुल मिल नहीं जाता कभी भी। ईथर रिमेन सेपरेट। आकाश सेपरेटली रहते हैं और वायु सेपरेट रहती है, जबकि वायु आकाश में ही बहती है। उसी प्रकार से भगवान इस प्रकृति में रहते हैं, परमात्मा रूप में, हर कण में, ये वाले विष्णु वो वाले विष्णु, लेकिन इससे कोई संबंध उनका फिर भी नहीं है। ही इज नॉट रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड। ही इज अ किंग हु इज कमिंग टू द जेल, नॉट इम्पैक्टेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जेल। क्यों आ रहे हैं फिर यहाँ पर? क्योंकि वो जेल में कैदी है ना, वो दुष्ट लोग, उनको थोड़ा सा राहत दिलाने के लिए आए हैं। इस प्रकार से भगवान जरासंध द्वारा पकड़े गए राजाओं से मिलने आते हैं। नरकासुर से द्वारा पकड़ी गई 16,000 उन स्त्रियों के सामने आते हैं और उनका हृदय तृप्त हो जाता है, क्योंकि वो पीड़ित थे जरासंध से, नरकासुर से। वहाँ पे आते ही उनको छुड़ाते हैं। वो कहते अब हमारा कोई नहीं है भगवान, अब हम आपकी हुई। तो इस प्रकार 16,000 रानियाँ भगवान की बनती हैं एक साथ। बताइए, जेल में पकड़ी हुई स्त्रियाँ। कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही एक्सेप्ट्स देम ऑल। ये नहीं कहते तुम तो किसी और पुरुष द्वारा पकड़ी गई हो, मैं तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करूँ। सो एक्सेप्ट एवरीबडी। और जैसे ही आते हैं जेल में, तो सबके हृदयों में ठंडक पड़ती है। रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भगवान की गुणातीत दिव्य स्थिति पर टीका करते हुए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियंता तथा अध्यक्ष होने के कारण विष्णु का संबंध भौतिक गुणों से है। यह संबंध योग कहलाता है, किंतु जो व्यक्ति बंदीगृह की देखभाल करता है वह बंदी भी हो, ऐसा नहीं है। राइट? जेल के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं, वो गंदे लोग नहीं हैं, है ना, वो देखभाल के लिए हैं। इसी प्रकार यद्यपि भगवान विष्णु गुणात्मक प्रकृति की अध्यक्षता या संचालन करते हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई संबंध थोड़ी है उनका। भगवान विष्णु के विस्तार सदैव अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, वे कभी भी भौतिक गुणों से संबंधित नहीं हो सकते। यदि कोई यह तर्क कर सकता है कि महाविष्णु का भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे इस तरह से संबंधित होते तो श्रीमद् भागवत में यह ना कहा गया होता कि भौतिक प्रकृति लज्जा के मारे भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वह जीवों को भगवान से विमुख बनाने का प्रशंसा रहित कार्य करती है। भगवान की शक्ति है, लेकिन जीवों को भगवान से अलग करती है, इसलिए भगवान के पीछे रहती है। भगवान, आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब, मुझे आपके आगे मत आने, मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, लेकिन काम ही ऐसा मिला है, आपने ही दिया है। इसलिए वो तो कैसे वो भगवान को प्रभावित करेगी जो भगवान के सामने आने से शर्माती है। इस तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण शब्द का अर्थ है नियमन। ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता के रूप में हैं। डायरेक्ट नियंता है, पीछे इनडायरेक्ट अल्टीमेट नियंता है, और इस गुणों के साथ उनका संबंध योग है।
किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि ये तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बने हैं। राइट। विशेषतया भगवान विष्णु सदा इन तीनों गुणों से के नियंता हैं, अतएव उनका इन गुणों के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं, जो तत्व आते हैं वो भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं देखने मात्र से, लेकिन इससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। देखने मात्र से प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार होता है ना कंजक्टिवाइटिस, ऐसी कुछ होता है नाम उसका, इन्फेक्शन। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी अगर हम ऐसी आँखों वालों को देख भी लेंगे ना, तुम्हारी आँख कंटामिनेट हो जाएगी, हमें भी बीमारी लग जाएगी। वो देखने से लग जाएगी देखने से नहीं लगती है, छूने से या किसी तरह से इन्फेक्शन और तरीके से फैल सकता है, किसी कपड़े से या किसी तरीके से। ऐसा थोड़ी कोई आदमी आपसे खड़ा है वहाँ सामने, हाँ आप कहोगे अब देखने से ही फैल जाएगी। हमारे तो बीमारी फैलती नहीं। आप कह रहे हैं कि विष्णु ने प्रकृति को देखा और विष्णु कंटामिनेट हो जाएंगे प्रकृति से। वाह भाई वाह, कैसे कंटामिनेट हो जाएंगे? ऐसा लोग कहते हैं कि इसलिए क्या है, ये नारायण नहीं है वास्तव में, ये भी प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं, शरीर धारण करना पड़ता है इनको। इसलिए ये इनका ओरिजिनल रूप क्या है, एक कोई शक्ति का पुंज है, दूर है। यद्यपि भगवान की इच्छा से भौतिक जगत में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु भगवान विष्णु में किसी प्रकार का लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कभी कभी भगवान कहते हैं अरे यार बहुत रो रहा है, मत मारो इसका, टाइम थोड़ा सा 5 मिनट लेट कर दो। हाँ, कैसे व्यक्ति मर जाता है सोचिए। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, भक्त भी एक्सेप्शन नहीं है, मरता ही है। क्योंकि भगवान किसी प्रकार का लगाव पैदा नहीं हो जाता उन्हें। हाँ, उनको मालूम है कि ये तो शरीर है, असली लगाव तो आत्मा के साथ है जिसको वापस बुलाना है। इसलिए आदमी झट से मर जाता है। कितना उसके घर में कई बार ऐसे ऐसे व्यक्तियों के घर में मृत्यु होती है जिसका कोई नहीं है। एक माना 5 साल की एक बच्ची थी, कई बार 2 साल की बच्ची थी, कई बार 2 दिन की बच्ची थी, उसके माता पिता दोनों मर गए, अनाथ हो गई एकदम। कौन संभालेगा संसार है बताइए। हाँ, किसी बात का प्रभाव नहीं है। मरना है तो मरना ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, किसके जीवन की क्या कर्म है, उसको क्या रिएक्शन मिलना है। इज नोज एवरीथिंग, देयरफॉर इज नॉट अटैच्ड विद ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल वो आत्माओं से अटैच्ड हैं, उनको वापस बुलाना चाहते हैं। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थापि तत्गुणै या युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि तथा आश्रय। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण करी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर लिया है, प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, है ना। हम प्रभावित हो जाते हैं ना अक्सर, कोई हमें कुछ बुरा बोल देता है, हाँ हमें पसंद नहीं आता है, किसी के साथ कुछ ना कुछ हो दिया जाता है हमारे जीवन में, ये बुरा है, ये इसके साथ ये है, ये हम प्रभावित हो। इसका मतलब हम प्रभावित हो रहे हैं प्रकृति के गुणों से। हमारे अंदर निरंतर कंपैरिजन, द्वेष, ईर्ष्या दूसरों के लिए पैदा हो जाती है। हमें लगता है ये तो गलत है, ये व्यक्ति गलत है, टोटल व्यक्ति ही गलत है, या इसके अंदर ये कमियां हैं, इसके अंदर ये कमियां हैं। इसका मतलब हम गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन यदि हम भगवान को अपना शरणागति कर दें तो हम भी प्रभावित, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। लेकिन वी डोंट सरेंडर, ऑल्दो डे एंड नाइट वी लिसन टू दिस कि सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन हम सरेंडर करते नहीं हैं। तभी तो हमारे अंदर ये पैदा होती हैं चीज़ें, क्योंकि जो भगवान की शरणागति है उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। उसको काम तंग नहीं करेगा, द्वेष, क्रोध उसके जीवन में नहीं आएगा। यदि वो भगवान को शरणागति है तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आता ही है जब वो इंडिपेंडेंट मानता है अपने आप को। जो भी ये समस्याएं हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमने शरणागति नहीं करी है, और हम दिन रात इस श्लोक को रटे रटे बोलते रहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन हम करते नहीं है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे जो भगवान हैं वो स्वराट हैं, इज इंडिपेंडेंट, एंड भौतिक शक्ति उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। साथ में जो जीव आत्माएं उनको आश्रित है उनको भी प्रभावित नहीं कर सकती है। अदरवाइज ये माया क्या है, दुरत्या है, वेरी पावरफुल। बट वन हु सरेंडर्स टू कृष्णा, ये कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाती है। यही मत गीता ते पुनः पुनः काया सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। इस प्रकार भगवत गीता भी बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति
होती है। आमित जगत वसी जगता माते न आमी जगते वसी न आमा जगते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर है, आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, ना वह सचमुच मुझ पर आश्रित है। क्योंकि ये भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कर लेते हैं। भगवान को डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी नहीं पड़ती है। जैसे हम बताते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भगवान एटलस की तरह हैं। हमारे मैप आते थे ना, मैप पढ़ाई लिखाई में, मैप एटलस, उसमें एक आदमी जो है पूरी पृथ्वी को उठाए बैठा है, उसकी कमर झुक गई है, बेचारे की टूट गई होगी, मालिश करानी पड़ेगी उसको। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कृष्णा इतना परेशान है, इतना ओहो बहुत फैल गया है, मुसीबत आ गई है। भगवान कहते हैं जस्ट स्पार्क ऑफ माई एनर्जी, यानी कि ये सब तो मैं अपनी एक चिंगारी से मैनेज कर लेता हूँ। जरा सी छोटी सी चिंगारी से ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। महाविष्णु क्या है? चिंगारी। तो इसलिए ये जगत मुझसे ही निकला है, मुझ पर आश्रित है, लेकिन नहीं भी है, क्योंकि इसलिए मेरे कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व है ही नहीं पॉसिबल संसार में। अतएव सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है। बल्कि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि ये सारा भौतिक जगत पूर्ण पूछना भगवान एक ही है, यही भगवान है। ये क्या है? भगवान क्या है? देखिए जी भगवान क्या क्या आप पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़। ये देखिए जो पहाड़, ये भगवान है, ये पेड़ पौधे, ये सारी सृष्टि, ये सब भगवान है, हर चीज़ भगवान है। तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है। मतलब ऐसा नहीं है, ये बोगस फिलोसफी है। बादल में आकाश में रह सकता है कि इसका अर्थ नहीं कि आकाश और बादल एक ही है। इसी प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति तथा इसके पदार्थ भी परमेश्वर से अलग है, लेकिन परमेश्वर की ही शक्ति है। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकती। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं। हम तटस्थ शक्ति हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। भगवान इतने अनलिमिटेड हैं कि वो प्रभावित नहीं हो सकते, राइट। जैसे कि छोटी सी आग जल रही है, उसको पानी डाल के उसको बुझा सकते हो, नहीं भयंकर क्या कई बार दावाग्नि जंगल में आग लगती है तो उसमें बाल्टियाँ डाले जाओ कुछ नहीं होता उसको। समझ लीजिए इस प्रकार से कृष्णा इज लाइक दैट, इज अनलिमिटेड, इट कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल नेचर। बट जीव जो है तटस्थ शक्ति है, बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अच्छे आदमियों के सामने रहेगा तो उनकी जैसी बातें करेगा, फिर बीच में कुछ आ जाएंगे नॉन डिवोटीज, हाँ ऑफिस में जाएगा, वहाँ जाएगा, कुछ बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, हाँ ये सब क्या कर रहा है तू, ये सब भेड़ चाल है। अच्छा हाँ बात तो सही है, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, लेट्स एंजॉय द लाइफ। इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है, अणु है, बहुत ही छोटा है। लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, बता रहे हैं। और भगवान की शरण में रहने वाले, उनके भक्तों की शरण में रहने वाले भी प्रभावित नहीं होते हैं, उनमें अनलिमिटेड शक्ति हो जाती है। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारी शक्तियों से सदैव नियंता हैं। उनका दिव्य स्वभाव सदैव अकलुषित है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अंतर्धान होते हैं, फिर भी समस्त प्राकृतियों को उद्गम है। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, किंतु भौतिक जगत से उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव के अधीन कभी भी नहीं है। कितना बोलना पड़ रहा है प्रभुपाद को, ये सब बातें बार बार, क्योंकि दिमाग इतना डल माइंडेड है कि फिर भी इसी चीज़ का प्रचार हो रहा है। इसीलिए हमारे आचार्य इस फिलॉसफी को इतनी बार बोलते हैं कि कहाँ तुम लोग भगवान के प्रति अपराधी, मायावादी मेरे अपराधी हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता इनका, क्योंकि ये ऐसे फिलॉसफी प्रस्तुत करते हैं, दरिद्र नारायण वाली, सबको नारायण बना देते हैं, दे आर अपराधी। तो इन अपराधों से बचना है, भगवान को समझना है कि ही इज़ कंप्लीट, ही इज़ पूर्ण, और हम उनकी शक्ति हैं, उनके दास हैं, ये समझ के उनकी हमेशा सेवा करनी है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की